तो लास्ट डे हमने 4C, ठीक है, 4C स्टार्ट कर ली थी। 4C हमारी प्रैक्टिस शीट है, ठीक है। प्रैक्टिस शीट में जो एक्सरसाइज 4C वो हम कर रहे थे, और ये शीट मैंने तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है। अब हम इसके कुछ डाउट कर लेते हैं, ठीक है। 14, वैसे मैंने 16 तक बता दिया, लेकिन एक मैं बता देता हूँ 14, क्योंकि 14 में क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव। तो हमें 14 में क्या रखा है, 4C का 14 क्वेश्चन है। इफ द क्वालिटी इक्वेशन 1 + m², तो क्वालिटी इक्वेशन है क्या, 1 + m², ठीक है, 1 + m² इंटू, ठीक है, 2mgx फिर प्लस c² - a², ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। और हमें प्रूव दैट क्या करना है, और हमें कह रखे इट हैज क्या, ठीक है, इट हैज इक्वल रूट्स, ठीक है मैक, इट हैज इक्वल रूट्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका d 0 है, डिस्क्रिमिनेंट क्या इसका 0, और हमें शो दैट क्या करना है, कि हमें शो दैट करना है कि c² = a² इंटू 1 + m²। तो ये बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल, ठीक है। यहां से कंपेयर करो, ये पूरा क्या आपका कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए कितना आ गया, इसे कंपेयर कर रहा हूं मैं किसके साथ, ax² + bx + c। अब ये कैपिटल सी है, स्मॉल सी, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, स्मॉल लिया तो c²। फिर कैपिटल बी कितना बताओ, 2mc, और कैपिटल सी क्या है, स्मॉल c² - a² है। अब ठीक है, इट हैज इक्वल रूट्स, तो d कितना होगा मैक, 0, और d होता कितना है, ठीक है, और b कितना है, 2mc, तो 2mc का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4m² c² - 4ac, तो 4 इंटू, ठीक है, 1 + m² इंटू स्मॉल c² - a², सही है, 0। अरे ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। हमें प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब लगाओ दिमाग, ठीक है। तो हमने करा क्या, 4m² c² कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -4, ऐसे लिखा पहले, 1 इंटू c² करो, c², 1 इंटू a² - a², ये कितना हो जाएगा, m² c², समझे, ये कितना हो जाएगा, समझे इतना मैंने क्या करा। फिर अब -4 की कराओ, तो -4 की मल्टीप्लाई अब कराओगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, तो -4 इंटू c², माइनस क्या हो जाएगा, +4a², माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4m² c² माइनस +4m² a² इक्वल टू 0। अरे सही है। अब क्या कैंसिल आउट हो रहा, 4mc, ये कैंसिल आउट हो रहा। तुम्हें पता है c इसको कहाँ लेके जाना है, एक साइड लेके जाना है, तो -4c² को उधर लेके गए तो क्या हो जाएगा ये बताओ, 4c² और 4a², ठीक है। इससे क्या कॉमन ले लिया बताओ, इन दोनों से क्या कॉमन दिखाई दे रहा, मैं 4a² कॉमन दिखाई दे रहा ना, तो कितना बचेगा 1 प्लस, ठीक है, m²। अरे बचेगा, 4 से 4 कटेगा, तो यही तुम्हें लाना था आंसर, तो ये तो तुम्हें लाना था, देखो ये प्रूव करना था ना, c² = a² इंटू 1 + m², ये प्रूव करना था, हो गया प्रूव। तो देखो इसमें क्या मेहनत थी, कुछ मेहनत थी, कुछ नहीं थी, तो सिंपल क्वेश्चन था, करो उससे नोट, ठीक है। फिर हम करते हैं जल्दी जल्दी आगे। अब इधर देखो, ये हमारा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या रखा है, इफ द रूट्स, ठीक है, c² - ठीक है ab इंटू x² -2a² - bc इंटू, ठीक है, x प्लस b² - ac इक्वल टू कितना है, 0, ठीक है। शो दैट, और ये हमें रियल एंड इक्वल दे रखे, तो इट हैज कैसे हैं, इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल का मतलब क्या हो गया, रियल एंड इक्वल का मतलब हो गया कि भाई d कितना है, 0, और हमें शो दैट करना है आइदर, अब ये इधर देख लो इंपॉर्टेंट है, आइदर
या तो तुम्हें a इक्वल टू 0 शो करना है, या ठीक है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर लेके आना है, 3b से। तो या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, ठीक है। प्रूव, दो चीजें प्रूव करनी है इसमें। तो खुद बताओ कंपेयर करके ये कितना हो जाएगा बताओ, ये आ जाएगा कैपिटल ए, सी स्क्वायर माइनस ए बी क्या आ जाएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी कितना आ जाएगा बताओ, -2 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस कैपिटल सी कितना आ जाएगा, आ जाएगा। अब इट हैज इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल, तो डी कितना होगा 0, डी कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका स्क्वायर करो तो बताओ -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू क्या हो जाएगा बताओ, 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी और इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। अब या तो हमें a को 0 लाना है या ये 0 लेके आना है। अब देखो जरा, ठीक है, अब हम करेंगे क्या, ठीक है, कुछ सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा वो तुम देखो यहाँ से। तो मैंने क्या करा, ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा, ए स्क्वायर माइनस बी सी, तो मैंने सिंपल इसका फॉर्मूला खोल दिया, ठीक है। 4 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का सी स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर माइनस ए सी। समझिए मैंने क्या करा, 4 को कहाँ भेज दिया, 0 के नीचे भेज सकते। तो इसका फॉर्मूला खोला, इसे x पढ़ो इसे y पढ़ो, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 2a स्क्वायर bc। अरे समझ में आए। फिर माइनस, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू तो कितना हो जाएगा सी इंटू सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। माइनस ए बी इंटू ए कितना हो जाएगा, माइनस ए बी इंटू ए कितना हो जाएगा, माइनस ए बी क्यूब, और माइनस ए बी इंटू ए कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी सी। अरे हो जाएगा, इतना समझ में आ रही कहानी है। और ब्रैकेट, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो a4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी माइनस का सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब करो सिंप्लीफिकेशन, अगर कर सकते हो तो। इससे कट गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस का था ये माइनस का था, ठीक है भाई। माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी, और ये क्या है प्लस का ए स्क्वायर बी सी, तो कितना आ जाएगा -2, और इसके आगे 1 है तो कितना आएगा माइनस। तो a4 ऐसी लिखा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करा, किसको, इसको और इसको, तो -2 और इसके आगे 1 है तो कितना आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर बी सी, 1 a स्क्वायर बी सी, 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। क्या बचा, ठीक है, ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब इक्वल टू 0। इतना आ गया। अब हमें यहां से सबसे क्या कॉमन दिखाई दे रहा बता, a दिखाई दे रहा, तो a कॉमन ले ले, तो यहाँ पे कितना बचेगा a क्यूब, यहाँ पे कितना बचेगा ए बी सी, यहाँ पे कितना बचेगा c क्यूब, यहाँ पे कितना बचेगा अब 0। अब ये पूरा 0 कब आएगा, जब a 0, अगर a 0 हो तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए या तो a 0 होना चाहिए या ये पूरा 0 होना चाहिए, क्योंकि जब ये पूरा 0 होगा तब जाके 0 इंटू a कितना हो जाएगा 0। समझिए, तो दो केसेस खुद ही आ गए, या तो a 0 होना चाहिए तब ये पूरा 0 होगा, या ये ब्रैकेट वाला पूरा पार्ट क्या होना चाहिए 0। समझिए, ब्रैकेट वाला पूरा पार्ट 0 होगा ना, तब जाके 0 इंटू a कितना हो जाएगा 0। तो दो केसेस है, या तो a 0 हो जाए या ये पूरा ब्रैकेट वाला क्या हो जाए, तो a क्यूब माइनस ए बी सी प्लस सी क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाए 0। तो इसीलिए ये दो चीजें हमें करनी थी। आइदर का मतलब है या तो ये 0 हो या ये 0 हो, इन दोनों में से एक 0 होना चाहिए, तब जाके पूरा क्या होगा ये 0 होगा। तो ये देख लो जरा ध्यान से, 15th, ठीक है। कर लोगे इसे, देख लो पहले ध्यान से, कर लोगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। और अगर समझ नहीं आता तो वीडियो तुम्हारे पास है ही, ठीक है, तुम उसे दोबारा से भी देख सकते हो, ठीक है भाई। तो ये 15 था, इसके बाद मैं बता देता हूं कौन सा 15 के बाद 19 के बहुत सारे पार्ट है, मैं तुम्हें सिर्फ एक पार्ट बता देता हूं जिससे तुम्हें आइडिया आ जाए, ठीक है। तो 19 देखो,
तो 19 देखो भाई, तो 19 क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसमें क्या है, जितने भी 19 के पार्ट हैं तो उसमें है क्या, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट की कंडीशन में पता है डी क्या होता है हमेशा, ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, और मैं करा देता हूं कौन सा, पहला पार्ट। तो k स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, k स्क्वायर प्लस k एक्स स्क्वायर है, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अभी तक देखो, ठीक है भाई। और इसके आंसर्स मैंने तुम्हें आंसर शीट में मत देखना, आंसर्स मैंने इसके पीडीएफ में दे रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे, कहीं तुम शीट में ढूंढ रहे कि आधे आंसर्स दे रखे। मैंने तुम्हें पहले बता दिया, इसके आंसर्स आपको टेलीग्राम शीट पे मिलेंगे, जो पूरी शीट है इसकी। अब यहां से कंपेयर करेंगे तो a कितना है बताओ, k, b कितना है आपका 6, c कितना है आपका 1। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है तो d कितना हो जाएगा बताओ, ग्रेटर देन 0। d होता कितना है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो b कितना है बताओ, 6 का स्क्वायर 36, 4 इंटू k इंटू 1 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बताओ 36, 4 के उधर चल जाएगा नॉर्मली, 4 डिवाइड में चल जाएगा, तो 36 बाई कितना हो जाएगा 4। तो k कितना निकल गया 9। तो k की वैल्यू ना हमेशा क्या होनी चाहिए, देख अभी भी k की तरफ मुंह बंद था, अभी भी क्या है मुंह बंद है, तो k की वैल्यू हमेशा 9 से छोटी होनी चाहिए। तो इसके जो आंसर्स रहेंगे हमेशा क्या रहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती, क्या नहीं निकलती, रियल एंड डिस्टिंक्ट में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, फिर मैं एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं जिससे तुम्हें और क्लियर हो जाए। ठीक है, वो कौन सा है, ठीक है। अब देख लो तुम सेकंड पार्ट भी देख लो, फिर और अगर नहीं आएंगे तो सेकंड पार्ट भी बता देता हूं। तो सेकंड पार्ट में बता रहा हूं किसका, 19 का। तो 19 का मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूं। तो 19 का सेकंड पार्ट की क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, के एक्स प्लस 9। ठीक है, तो यहां से a कितना है मैक 1, b कितना है मैक माइनस के, c कितना है 9। ठीक है, और हमें कह रखा है इसके कैसे रूट्स हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। 19 के जितने भी पार्ट हैं उसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट कह रहा था। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या बताओ, d इज ग्रेटर देन 0। तो d होता है कितना बताओ, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b कितना बताओ, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर, अरे हो जाएगा माइनस 4a, a कितना है 1, c कितना है 9 ग्रेटर देन 0। तो के स्क्वायर कितना निकल गया, के स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन 0। जब भी ऐसी आती है ना इनइक्वालिटी में, क्या आता है इनइक्वालिटी में, जब भी ऐसे के की फॉर्म स्क्वायर में आएगी, कल भी आया था एक ऐसा क्वेश्चन, अगर ध्यान हो तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलता। तो बताओ ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी कब कब होगी बताओ, जब के की वैल्यू क्या होगी, अरे समझे, या ऐसे भी कर सकते हो, लो तुम्हें दूसरी भाषा में समझा देता हूं। तो के की तुम ऐसी क्या क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि आंसर हमेशा क्या है 36 से बड़ा है। तो एक तो तुम के की वैल्यू हमेशा क्या पुट करो, 6 से बड़ी पुट करो, सही बात है, 6 से बड़ी क्या है 7, तो 7 पुट करोगे तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 इज ग्रेटर देन 36, ट्रू है। 8 पुट करोगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 इज ग्रेटर देन 36, कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, 9 भी कर सकते हैं, तो वो सब इसके अंदर आ गया। के की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो तुम, 6 से बड़ी पुट कर सकते हो, जरूरी नहीं 7, 6.1 भी पुट करोगे ना तो भी बड़ा आएगा। ऐसा क्यों किया, ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी होती तब तो एग्जैक्ट आंसर आता है, इनइक्वालिटी में एग्जैक्ट आंसर नहीं आते। तो बस तुम्हें ध्यान रखना है कि के की तुम ऐसी क्या वैल्यू डालो कि आंसर हमेशा 36 से बड़ा है। तो मैंने देखा 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 6 डालूंगा तो बराबर आएगा, हमें बराबर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बड़ा। तो मतलब तुम्हें 6 के की वैल्यू 6 से बड़ी डालनी है, कुछ भी डालो आंसर हमेशा क्या आएगा 36 से बड़ा आएगा, और वो ट्रू होगा इसके लिए। तो इनइक्वालिटी में एक आंसर नहीं आता, इनइक्वालिटी में क्या आते हैं बहुत सारे आंसर आते हैं। ऐसे ही अब बच्चे इतना तो लगा लेते दिमाग, लेकिन वो दिमाग में लाते कि स्क्वायर है तो नेगेटिव नंबर भी तो हो सकते हैं। तो अगर मैं -6 से छोटा नंबर क्या होगा, -6 से छोटा नंबर क्या है -7। ठीक है, तो -6 से छोटे नंबर है -7, तो -7 पुट करोगे तो -7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा +49। तो मतलब मैं ये भी ट्रू है, तो बच्चा ये नहीं सोच पाता, समझ गए। तो ये दो आंसर है, तो दो आंसर निकलते हैं इसमें जब स्क्वायर आ जाता है इनइक्वालिटी में। ठीक है, इसे ध्यान से करना है, थर्ड पार्ट में भी ऐसी आएगा, फोर्थ पार्ट में भी ऐसी आएगा। नंबर पुट नहीं करना है, तो ये आंसर बताना है के की क्या वैल्यू होगी। तो मतलब के की वैल्यू 6 और -6 के बीच नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अगर 6 और -6 के बीच की वैल्यू रखेगा ना तो के की जगह, तो आंसर हमेशा 36 से ऐसे छोटा आएगा, जो कि क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा।
समझे? तो ये पार्ट है, मैंने दूसरा स्टेप बताया, दूसरा भी ऐसे ही यूज होगा तो तीसरे में भी ऐसे ही आएगा, चौथे में भी पार्ट ऐसे में आएगा। ठीक है भाई? ये ग्रेटर वाला क्वेश्चन था ना, और अगर लेस देन वाला होता तो उसमें लेस देन देखना फिर। ठीक है, तो ये तुम आराम से कर लेना, मैंने तुम्हें 2 पार्ट बता दिए, तीसरा चौथा तुम ट्राई कर लेना, तीसरा चौथा भी इसी के जैसे है। ठीक है, नहीं आएगा तो कल। ठीक है, तो 19 भी बता दिया मैंने। आप आ जाओ किस पे? 21 पे। किस पे? 21 पे। ठीक है भाई, तो 21 क्वेश्चन क्या है, अब जरा जल्दी जल्दी देखो। ठीक है, 21 क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, -2। ठीक है, -2 ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी इंटू, ठीक है, एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वैसे तो अभी आसान क्वेश्चन है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 0। ठीक है भाई, और हमें कह रहे हैं कि इसके रूट्स कैसे हैं? इट हैज, अरे 21 क्वेश्चन है, 21 में कह रखा है इट हैज इक्वल रूट्स, इट हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वल रूट्स का मतलब क्या है? d 0 है, और हमें शो दैट क्या करना है? हमें शो दैट करना है कि ठीक है AD इक्वल टू BC शो करना, हमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं। ठीक है, तो ये प्रूव दैट करना है, तो इक्वल रूट्स है तो बताओ D कितना होगा? 0, और कंपेयर करेंगे तो बताओ कैपिटल A, ठीक है, और कैपिटल B, क्योंकि हम हमेशा कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। कब? जब स्मॉल abc दे रखा हो। जब स्मॉल abc नहीं है तो हम सिंपल क्या कर रहे हैं? इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये सब स्मॉल है, तो ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया था। तो बताओ ये कितना आ जाएगा? माइनस का 2ac प्लस bd, और कैपिटल C कितना है? स्मॉल c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। सही है, तो d होता कितना बताओ? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b कितना है? इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा? 4ac प्लस bd प्लस का होल स्क्वायर। अरे ठीक है, -4 इंटू a कितना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और c कितना है? c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू 0। अब पहले 4 कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो? 4। ठीक है, अब मैं एक स्टेप एक साथ कर रहा हूं, 4 भी कॉमन लिया, इसका फॉर्मूला भी खोल दिया, तो ac प्लस bd का फॉर्मूला खोलोगे तो कितना हो जाएगा? AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर c स्क्वायर, और bd का स्क्वायर कितना हो जाएगा? b स्क्वायर d स्क्वायर, और 2abc 2 दिस इंटू दिस होता है ना, तो 2 इंटू a इंटू c इंटू b इंटू d, तो क्या हो जाएगा? 2abcd हो जाएगा। अरे समझिए, फिर 4 तो कॉमन ले लिया था, यहां पे क्या बचा? यहां पे माइनस बचा। अब मैंने a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर करा, और a स्क्वायर इंटू क्या करा? d स्क्वायर, फिर b स्क्वायर इंटू क्या करा? c स्क्वायर, फिर b स्क्वायर इंटू क्या करा? और बगल में क्या आ गया? बगल में आ गया 0, और ये हो गया ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, क्योंकि ये ब्रैकेट यहाँ था। ठीक है, ब्रैकेट का भी ध्यान देना है। 4 तो अब 0 के बराबर हो नहीं सकता, या 4 किसके साथ चले गया? 0 के नीचे, तो 0/4 कितना होता है? 0। ठीक है, या दूसरी भाषा में ऐसे भी होता है 4 0 के साथ इक्वेट नहीं हो सकता ना, 4 का भी 0 के बराबर हो सकता है, तो इसीलिए एग्जैक्ट आंसर ये है। तो बताओ अब इसे a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर d स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे समझ में आ गया मैंने क्या करा? अब देखो क्या कट रहा है, a स्क्वायर c स्क्वायर से a स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर d स्क्वायर से b स्क्वायर d स्क्वायर। ठीक है, ये बचा, 3 चीजें बची। अरे बची, तो बताओ। ठीक है, ये क्या है? AD, ये BC है। अब ये फॉर्मूला बन गया, कैसे? ठीक है, इन सबको उधर लेके चलो, तो बताओ ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर d स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? प्लस का b स्क्वायर c स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 2abcd। ठीक है, बिल्कुल माइनस होगा। सही है, अब ये तुम्हें बनाना क्या है वो देखो, तुम्हें रिजल्ट भी बताना चाहिए। तुम्हें AD इक्वल टू क्या लेके आना है बताओ? BC लेके आना है। तो AD इक्वल टू BC के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? AD माइनस BC बनाना पड़ेगा। तो ये AD माइनस BC के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। कैसे? इसे तुम लिख सकते हो AD का होल स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हो? BC, और इसे तुम क्या लिख सकते हो? माइनस का 2, ठीक है, AD इंटू BC लिख सकते हो इसे ऐसे।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy किसका फॉर्मूला हो गया बताइए? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एडी माइनस बीसी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अब ये बताइए पूरा जीरो कब होगा? जब ये दोनों बराबर होंगे, समझे? तो ये एडी क्वेश्चन कितना हो जाएगा? बीसी। ठीक है, तो एडी क्वेश्चन बीसी समझ में आया कैसा है कि स्क्वायर यहां से गायब हो गया, समझ लो एडी क्वेश्चन बीसी आ जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा 21, देख लो उसे ध्यान से, फिर हम करेंगे। ठीक है, 22। तो 21 तो 22 देख लो। 22 में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसमें नो रियल रूट्स क्या रखा, क्या क्या रखा? नो रियल रूट्स, और इसमें इक्वल रूट्स था, तो फर्क है। ठीक है, तो मैं 1 मिनट बता देता हूं। ठीक है भाई, तो इसे देखते रहो, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें पूरी एक्सरसाइज ध्यान से करनी है। ठीक है, और ये कल हमारी खत्म हो जाएगी, कल मैं तुम्हारे जो बच्चे कुछ डाउट है वो ले लूंगा। तो ठीक है, हम कर रहे हैं कौन सा? 22। कौन सा कर रहे हैं? तो 22 में हमें क्या क्या रखा है? 22 में हमें पहले क्या रखा है कि एडी क्या नहीं है? अरे देख लो, एडी डज नॉट इक्वल टू बीसी। ठीक है, एडी डज नॉट इक्वल टू बीसी, और हमें इक्वेशन क्या रखी है? अरे ये तो बिल्कुल ऊपर के जैसे इक्वेशन है ना? नहीं, बस माइनस प्लस का फर्क है, लेकिन कर लेते हैं, कोई नहीं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, ठीक है, ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 0। और हमें 22 में क्या रखा है? ठीक है, इट हैज, ठीक है, नो रियल रूट्स। कैसे हैं इसके? इट हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, 22 सॉरी, हमें प्रूव करना है यार, ये हमें प्रूव करना है कि इसके रूट्स कैसे हैं। इट हैज नो रियल रूट्स, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, और हमें गिवन क्या है? हमें ये गिवन है और ये हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, मतलब एडी कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकता? बीसी के। और हमें प्रूव करना है कि इसके कैसे रूट्स हैं? नो रियल रूट्स। तो तुम्हें पता है नो रियल रूट्स कब आएगा? जब डी क्या आएगा? लेस देन 0। तो मतलब तुमने इसके डी को क्या प्रूव करना है? लेस देन 0। ठीक है, तो बताओ, अब ये तो सेम पिछला वाला है, तो बताओ खुद कि ए कितना हो जाएगा? बताओ, ये हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल बी, और ये क्या हो जाएगा? कैपिटल सी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, बस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये लो, जिससे तुम्हें ये कैपिटल सी, कैपिटल सी। ठीक, तो डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ डी। तो डी होता क्या है? तो डी निकाल रहा हूं मैं, तो डी कैसे फाइंड आउट करते हैं? डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अरे सही है। अब डी इक्वल्स टू डी निकाल रहा हूं, और डी को मुझे शो क्या करना है कि डी क्या है? लेस देन 0। तो खुद बताओ। ठीक है, तो बी कितना है बताओ? ठीक है, हम निकाल रहे हैं, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे हैं हम। तो बताओ ये कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 2 ब्रैकेट ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। अरे इसका स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस 4ac। ए कितना है? अब सेम ही पिछले क्वेश्चन की जैसे आ गया ना? अरे आया कि नहीं? ठीक है, पिछली बार यहाँ पे माइनस था, हुआ तो कुछ फर्क नहीं क्योंकि स्क्वायर में तो पॉजिटिव आना है। सेम पिछले वाले की तरह ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो बताओ पिछले वाला मैंने क्या लिखा था? बताओ, इससे जो पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक है, तो वो हमने कुछ ऐसे सिंप्लीफाई करा था, मैं बता देता हूं। तो इसमें 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो मैंने उस शॉर्टकट बता देता हूं, मैंने 4 कॉमन लिया था, और 4 कॉमन लेने के बाद क्या करा था बताओ? 4 कॉमन लेने के बाद इसका फॉर्मूला 4 होता, तो कितना आ गया था? ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस ए स्क्वायर के मिले अंदर, तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। ये पिछले वाला क्वेश्चन की जैसे समझ लेना, अभी मैं ये डायरेक्ट बता रहा हूँ। माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर, इतना बता दिया था। ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे है। फिर ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी, बी स्क्वायर डी स्क्वायर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर 4 तो किसका चले गया था? ठीक है, अभी इक्वल टू 0 नहीं है। क्यों नहीं इक्वल टू 0? क्योंकि हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। पिछली बार तो इक्वल रूट्स दे रखा था, इसलिए बगल में क्या ले रखा था? 0। इस बार हमें शो दैट करना है इट हैज नो रियल रूट्स। तो होगा क्या? 2abcd ये बचेगा, तो ये हो क्या जाएगा बताओ? इनसे क्या कॉमन ले लूंगा मैं? ये d है हमारा, d हम d निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? d।
तो हम डी निकाल रहे हैं। तो बताओ इनसे क्या कॉमन ले लिया, माइनस, तो कितना आ गया बताओ, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और ए स्क्वायर डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बताओ, अरे ए डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां से क्या लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, बी सी का होल स्क्वायर, और यहां से माइनस कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस का, ठीक है, ए बी सी डी, तो ए डी इंटू बी सी। अरे ठीक है भाई, अब बताओ ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, या बी सी माइनस ए डी भी लिख सकते हैं, और बाहर कितना आ रहा, नेगेटिव। अब ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, यहां दे रखा ना, ए डी कभी भी क्या नहीं हो सकता, बी सी के बराबर, तो ये इसका मतलब ये कभी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, और बाहर स्क्वायर है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, अरे पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि बाहर क्या है, स्क्वायर है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन खतरा रहता था जीरो का, लेकिन जीरो को खतरा इन्होंने दूर कर दिया, क्योंकि एडी बीसी के बराबर हो नहीं सकता कभी, तो ये कभी क्या नहीं आ सकता, जीरो आ नहीं सकता। तो जब जीरो नहीं आएगा, ठीक है, और बाहर स्क्वायर, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, तो इतना पार्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, लेकिन बाहर क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बस इतना तुमने लिख देना, हियर डी क्या है, लेस देन जीरो। समझ गया कैसे, रीजनिंग मैंने तुम्हें समझा दी, तुम्हें उस पेपर में डायरेक्ट लिखना है, अगर वो माइनस ना होता माइनस, तब नहीं होता, ठीक है, तो पॉजिटिव आता, तब पॉजिटिव आता, तब ये प्रूव नहीं हो पाता। समझे, तो ये मैंने तुम्हें रीजनिंग समझा दी, डी इज लेस देन जीरो, देयरफॉर इट हैज नो रियल रूट्स। ठीक है मैक, तो इसे देखो, फिर करते हैं 23rd, कौन सा 23rd, देख लो जरा ध्यान से, है अभी, ठीक है, एक क्वेश्चन का, चलो जल्दी से, तो मैं बता रहा 23। वैसे भी हमने स्टार्टिंग में जाके करा था, और थोड़ा सीरियस पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 23 क्वेश्चन देखो, तो 23 क्वेश्चन में क्या रखा है कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, अब देखो एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ये दे रखी है, और एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी है बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2 रूट ए सी इंटू एक्स, ठीक है, प्लस बी इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं और इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जो रूट्स हैं आर साइमल्टेनियसली रियल। कैसे हैं, रियल हैं, रियल का मतलब, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, रियल एंड इक्वल भी हो सकता है, बस रियल क्या रखे, क्या क्या रखे, इसके रूट्स क्या है, रियल है, इट हैज रियल रूट्स, ठीक है, और इसके भी कैसे करके, इट हैज रियल रूट्स, ठीक है, कौन सा करें हम, ठीक है, देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव दैट करना है कि बी स्क्वायर किसके बराबर हो, ए सी के बराबर हो, किसके बराबर हो, ये तो कह रखा ना 23rd में, ठीक है, आज साइमल्टेनियसली रियल, तो रियल है, तो रियल में मैंने तुम्हें बता दिया था कि रियल में क्या लेके चलना है, अगर रियल है तो कल भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने बोल दिया था कि डी हमेशा क्या लेके चलना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट में होता क्या है, अरे बताओ, रियल एंड डिस्टिंक्ट में होता क्या है, डी ग्रेटर देन 0 होता है, और रियल एंड इक्वल में डी कितना होता है, डी 0 होता है। अब यहाँ पे तो सिर्फ रियल क्या रखा है ना, तो रियल में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो ये जो नीचे यहाँ पे साइन लग रखा है इक्वल टू का साइन है, तो डी या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, रियल एंड इक्वल नहीं बोल सकते, रियल एंड इक्वल नहीं बोलेंगे इसे, रियल एंड इक्वल में तो एग्जैक्ट डी 0 होगा, ये रियल है, ये सिर्फ क्या है, रियल। कल भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था, तो बताओ बी का काम तो बी कर रहा, सी का काम सी कर रहा है, ए का काम ए कर रहा, तो बताओ यहां से कितना निकल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो कैपिटल ए का काम कौन कर रहा, स्मॉल बी, फिर कैपिटल बी का काम कौन कर रहा, -2 रूट ए सी, और कैपिटल सी का काम कौन कर रहा, ठीक है, बी, ठीक है। फिर यहाँ पे भी डी क्या होगा, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4ac, तो बी स्क्वायर आ जाएगा 4ac माइनस 4 इंटू ए कितना है, बी, और सी कितना है, बी, सही है। तो यहां से बताओ 4ac कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक ही क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, तो बताओ यहां से बी स्क्वायर क्या निकल गया, 4ac, और यहां से इसको उधर लेके जाऊंगा तो 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 4b स्क्वायर, ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो b स्क्वायर क्या आ गया, और b स्क्वायर यहां से कितना निकला, ठीक है। तो अब यहां पे जरा ध्यान देना है कि, ठीक है, इतना समझ में आ गया,
अब हमें प्रूव दैट तो ये करना था कि बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी के बराबर। अब इनको कंबाइन करो। कंबाइन का मतलब क्या होता है, तो सुनो, कंबाइन का मतलब जरा ध्यान सुनना, मैं तुम्हें नंबर से समझा रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि भाई x, ठीक है, 3 से बड़ा है, x क्या है, 3 से बड़ा, ठीक है, और x 9 से बड़ा है, तो ये दोनों सेम इक्वेशन है, तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ, और इक्वल टू भी दे दिया यहाँ पे, तो x 3 से बड़ा होना चाहिए और x 9 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन जब करेंगे ना, तो आंसर पता है क्या आएगा, x 9 से बड़ा होना चाहिए। क्यों, जैसे नंबर लाइन है, तो बताओ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 और आगे भी है फिर 10, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई x 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से मतलब इससे बड़ा होना चाहिए x, ठीक है, और इसका मतलब है x 9 से बड़ा होना चाहिए। तो कॉमन रीजन क्या आ रहा है, इससे आगे आ रहा है ना कॉमन रीजन, तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा कि x 9 से बड़ा होगा, ठीक है। तो वैसे ही इसी कंसेप्ट से हमने क्या करा कि भाई यहां से देखा जाए तो बी स्क्वायर क्या होना चाहिए बताओ, इस यहां से देखा जाए तो बी स्क्वायर किससे बड़ा होना चाहिए, 4ac से, और यहां से देखा जाए तो ठीक है बी स्क्वायर, ठीक है, ac से क्या होना चाहिए, ठीक है, छोटा होना चाहिए। ये साइन ऐसे है, ऐसे, ठीक है। अरे साइन ऐसी तो है, बी की तरफ मुंह बंद है तो यहां पे भी तो बंद ही होगा, यहां बी स्क्वायर की तरफ मुंह खुला है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर या तो 4ac से बड़ा होगा, ठीक है, या ठीक है बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है, या बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ठीक है, ac से छोटा होगा। तो अब इन दोनों को हमने कंबाइन करना है, क्या करना है, कंबाइन, ठीक है। दिक्कत कौन कर रहा है बस, ठीक है, ये 4 कर रहा है, कौन कर रहा है 4, तो इस 4 को हमें बैलेंस करना है, क्या करना है बैलेंस। तो इस 4 को क्या करते हैं, ठीक है, इस 4 को, ठीक है, AC, ठीक है, तो हमने करा क्या, इस 4 को क्योंकि हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, हमें सो दैट करना है, तो हम करते क्या है, बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू AC, ठीक है, बी स्क्वायर 4AC से इसे फर्स्ट और इसे क्या कर लेते हैं सेकंड, तो इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कंबाइन, और कंबाइन में दिक्कत क्या है, ठीक है, एक पे ग्रेटर देन का साइन है, एक पे लेस देन का साइन है। हमने क्वेश्चन सही करा ना, नोट सही कर रखा, गलत तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन गड़बड़ होने से भी टाइम, कौन सा क्वेश्चन था 23, तो ax स्क्वायर प्लस 2bx, अच्छा तभी मैं कह रहा हूँ ना गड़बड़ी है, ठीक है, इसीलिए हम अटक गए। यहाँ पे 2bx है, क्या है 2bx, तो 2bx में यहाँ पे हो जाएगा 4b स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आएगा 4, अब आसान हो जाएगा मान लिए, क्योंकि 4 से क्या हो जाएगा, तभी तो ये 4 से, तो b स्क्वायर क्या आ जाएगा, अब देखो b स्क्वायर क्या है ग्रेटर देन ac और यहाँ b स्क्वायर लेस देन ac, तो कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। अब मैं कहूंगा x की वैल्यू, ठीक है, 4 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और एक कहूंगा कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 से बड़ी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू आएगी कितनी बताओ, x की वैल्यू 4 आएगी। अरे क्योंकि देखो ना, एक में क्या रखा कि 4 से क्या होनी चाहिए छोटी, और एक में क्या रखा कि 4 से बड़ी, तो कॉमन क्या आ रहा, 4 आ रहा ना यहाँ पे, इक्वल टू साइन दोनों पे, तो वैसे यहाँ पे भी कि बी स्क्वायर AC से बड़ा होना चाहिए और बराबर भी हो सकता है, और बी स्क्वायर AC से छोटा होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है। तो हम ये लिखेंगे, ये से इक्वेशन फर्स्ट मान के और इसे इक्वेशन सेकंड मान के, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या रिजल्ट निकाला, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने निकाला कि बी स्क्वायर किसके बराबर है, AC के बराबर है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें कहां तक करा दिए, ठीक है, 23 तक करा दिए, ठीक है, कल आगे देख लेंगे अगर तुम्हारे डाउट होंगे, ठीक है, बाकी करेंगे कल।